पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजर मेहंदी ने श्रीनगर में आशूरा जुलूस पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। आगा मुंतजर मेहंदी ने कहा है कि जब सरकार दावा कर रही है कि स्थिति में सुधार हुआ है तो फिर श्रीनगर में आशूरा जुलूसों पर आखिर प्रतिबंध क्यों? पिछले दिनों में मुतवातिर ट्वीट्स पर ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल ग्रीवेंस है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ठीक हो गई है, वो रिजॉल्व हुई है। तो हम यही तवक्का करते हैं कि अगर ये सब ज़मीन पर हुआ है तो मुझसे जुलूस आशुरा पर जो एक कदगन पिछले 3 साल से है वो फिर उठनी चाहिए अगर सरकार का ये दावा दुरुस्त है। ईद उल फित्र का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कश्मीर के बाज़ारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग बड़ी संख्या में बाज़ारों में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी खरीदारी पर विशेष ऑफर देकर अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईद की आमद है, लेकिन लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह भरा हुआ है ईद को लेकर। जहां ईद उल फितर रोज़ेदार के लिए एक इनाम के तौर पर होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ईद से कुछ दिन कबल ही जो लोग हैं वो ख़रीदारियों में मसरूफ़ हुए हैं। चाहे मलबूसात की बात करेंगे, बेकरीज़ की बात करेंगे या जो दीगर एसेंशियल आइटम्स है या अशाया खुर्दनी है तो उसकी बात करेंगे तो लोगों की काफ़ी तादाद अभी बाज़ारों में दिख रही है। ख़ासकर अगर दुकानों की बात करेंगे या स्टोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ आई है और ख़रीदारियों में लोग जो है वो काफ़ी मसरूफ़ हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तरह तरह के जो आइटम्स है वो डिस्प्ले पे रखे गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर है। और ये कोशिश की जा रही है जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से कि यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात जो है कस्टमर्स को बहम पहुँचाई जाए। और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं, इनके साथ बात करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम आज़म है। आज़म, ये बताइए कि ईद अभी है तो किस तरह की चहल पहल दिख रही है? यहाँ पे बहुत रश है। मैं अभी फर्स्ट शॉपिंग करने आया यहाँ पे। मैंने तो बास्केट भर ली हुई है। यहाँ पे बहुत ही सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। यहाँ पे कपड़ों के भी इसमें जो कुर्ते हैं बाहर, जो कुर्ते पजामे सूट ये बाहर में 5-10 हज़ार के मिल रहे हैं। यहाँ पे 1200, 1300, 800, 900 में मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब ईद आने वाली है एंड हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बस। और हमने आज बहुत सारी शॉपिंग की यहाँ से। ईद की जो एक दिल में उमंग होती है, उत्साह होती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा है। हर किसी के अंदर बढ़ चढ़ के वो है कि हर तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, समय से पहले होनी चाहिए। मैसेज रहेगी कि ईद अपने खुशी से मनाइए, भाईचारा को कायम रखिए, एक दूसरे के खुशी में शरीक हों, एक दूसरे को विश करें। ईद के मौके पर एक दूसरे दोस्त रिश्तेदारों के घर जाए। और हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि जो ईद है वो अच्छी तरह से गुजरेगी और जिस तरह से ईद के जो माने हैं तो यकीनी तौर पर उनको भी अमलाया जाएगा। और अमली ज़िंदगी में जिस तरह से जो उलमाए किराम ने लगातार वाज़ो तबलीग में रोशनी डाली कि क्या हुकूक है हमसाइयों के, क्या हुकूक है जो यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के या उन लोगों के जो नादिर, मुफलिस और मोहताज हैं और आपके ताउन के तलबगार है। ईद उल फित्र से पहले घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा के बाज़ारों में भी काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है। पुलवामा शहर के विभिन्न बाज़ारों में लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ईद की भीड़ के चलते पुलवामा पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम किए हैं। अपने शॉपकीपर्स, अपने दुकानदारों से यही कहते हैं कि बड़े एम्पैथिकली आप पेश आए अपने कस्टमर्स के साथ जब खुश उसलूबी से पेश आएंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें खुद फेस करने हैं। इसलिए हम शुक्रिया करेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बोला था कि यहाँ पे ऐसे इंतज़ाम किया जाए जिससे ट्रैफिक जामिंग ना हो, ट्रैफिक ट्रबल फ्री चलता रहे ताकि लोगों को आने में दिक्कत ना हो। और साथ ही मैं एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो आसपास के इलाकों से आते हैं पुलवामा में, और उनके आने से पुलवामा के बाज़ारों में रौनक आती है। और जो दुकानदार हजरात हैं जिनको एक्सपेक्टेशन होती है कि आज हमारा काम हो जाएगा, वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कमा के जाएंगे, इस त्यौहार को मनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। तो हमारा बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से, आप पुलवामा आइए, पुलवामा में शॉपिंग कीजिए। आगे बढ़ेंगे।